ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त के विवाद के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत 3 भाजपा पार्षदों के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा ने इसे राज्य सरकार की दमनकारी नीति बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भाजपा की ओर से प्रदेश भर में धरने प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर भी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसे अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि आज तक किसी सरकार ने ऐसा किसी का पक्ष सुने बिना गलत काम या गलत कदम नहीं उठाया है। ग्रेटर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को गलत बताते हुए इसके खिलाफ जंग जारी रखने की चेतावनी दी। जनता पार्टी ये जो सरकार जिस तरह का षड्यंत्र रच रही है, उन षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करेगी। जनता की अदालत में जा भी रही है, जाएगी। जनता भी जवाब दे रही है और सरकार अपने षड्यंत्रों में कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। कांग्रेस सरकार का ये कृत्य कुकृत्य निर्वाचित मेयर को अपदस्थ करना लोकतंत्र पर कलंक करने के समान है। इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे। ये साजिश जो कांग्रेस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निलंबन करने का, ये राजस्थान में पहली बार इस प्रकार नगरपालिका अधिनियम का दुरुपयोग हुआ है कि एक बार फिर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। वैसे तो देश में सबसे अधिक 356 का इस्तेमाल करके 90 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, देश में लोकतंत्र लगाया। अब राजस्थान के इतिहास में पहली बार चुनी हुई पूरी तरह से निर्वाचित मेयर को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाना, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। जब तक इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता, बहाल नहीं किया जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर लड़ेगी और न्यायालय के सामने भी इसको लेकर के जाएगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त से विवाद के बाद मेयर सौम्या गुर्जर के साथ 3 भाजपा पार्षदों के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में अब भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर से धरने प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। ये तमाम तस्वीरें भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर की है। यही नहीं, प्रदेश के तमाम मंडलों में भी भाजपा नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा मुख्यालय के बाहर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ खुद गुलाब चंद कटारिया जी। सर, विरोध प्रदर्शन भाजपा की ओर से किया जा रहा है, क्या कुछ मांग अब सरकार से करते हैं आप इस मामले को लेकर? देखो, क्या है कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से एक चुने हुए महापौर को हटाया, ये मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा। कई नगरपालिका नगर परिषद में अधिकारियों के साथ कई बार प्रतिनिधियों की भी और महापौर की या जो भी जहां अध्यक्ष है उनकी कई घटनाएं हुई है जो रिकॉर्ड पर दर्ज है। वो पुलिस अपनी कार्रवाई करे, वो बात समझ में आ सकती है, लेकिन सरकार उस एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह से बर्खास्त कर दे बिना सुने हुए, यह पहली घटना है। और इस घटना को अगर नहीं रोका तो भविष्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी सरकार में, वो इसी तरह से मन चाहे ऑर्डर निकाल करके लोकतंत्र की हत्या कर देगी। क्या कोर्ट की ओर जाएंगे? किस तरह का रुख रहेगा? कार्यवाहक महापौर भी आपका बना दिया हो। देखो, वो सरकार की अधिकार क्षेत्र में वो किसे बनाए नहीं बनाए, ये उनका काम है, उनको करना है। लेकिन हमारा काम है कि जो तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए वो नहीं हो, अलोकतांत्रिक तरीके से हटाया, उसका विरोध है और तब तक रहेगा जब तक इसका हल नहीं निकलेगा। कोर्ट के आधार पे भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। देखिए, राज्य सरकार की दमनकारी नीति और हमारे साथ खुद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम प्रदेश भर में हो रहा है, क्या कुछ मांग अब सरकार से करते हैं? देखिए, हमारी मांग स्पष्ट है कि जिस तरीके से सामान्य वाद विवाद को आपराधिक मुकदमा में तब्दील किया गया, जयपुर ग्रेटर की मेयर को निलंबित किया गया, ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की प्रतिशोध की राजनीति की ओर इंगित करती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से निलंबित करना ये लोकतंत्र का अपमान है। हम लोगों ने अदालत की शरण भी ली है, हम लोग सड़क पर भी अपनी बात करें और हम राज्यपाल महोदय को भी अपनी बात कहेंगे। आपका कार्यवाहक जो महापौर है वो भी वहाँ पर बना दिया गया, राज्य सरकार कह रही है कि भाजपा का ही वो है। देखिए, वो अस्थायी व्यवस्था है, उस पर कोई भी बन सकता था, लेकिन उनका बनना ये साबित करता है कांग्रेस बैकफुट पर आई है।
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर भाजपा नेताओं का यही कहना है कि कांग्रेस जो है बैकफुट पर आते हुए भाजपा के ही एक और जो पार्षद थी उनको कार्यवाहक महापौर बना दिया है, लेकिन ये इसका स्थायी हल नहीं है। सरकार की जो दमनकारी नीति थी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ खुद जो है मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद है। सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को करारा जवाब देगी। जनता की अदालत में गई है, जनता तो जवाब देगी ही देगी। लगातार भाजपा नेता यही कह रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये आगे और जारी रहेगा। भाजपा इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी, सड़क से लेकर अदालत तक इस मामले को लेकर आगे लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन गिरिराज गुप्ता के साथ विवेक शर्मा, जन टीवी, जयपुर।